हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो कि लिटरली लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये सब मिलके हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो चलो एक सिंपल और फन वे में समझते हैं। व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं और इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट मोनोमर्स। मोनोमर्स छोटे यूनिट्स होते हैं। दूसरा पार्ट है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? बड़े चेन्स होते हैं। तो मोनोमर्स क्या है? मोनोमर्स छोटे यूनिट्स है और पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स बड़े यूनिट्स है या बड़े चेन्स है। वो एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें तो एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोमर है और स्टार्च एक पॉलीमर। और इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है एनर्जी देना, स्ट्रक्चर बनाना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करना और रिएक्शंस को फास्ट करना एंजाइम्स के थ्रू। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, मोनोमर्स वर्सेस पॉलीमर्स। मोनोमर्स मतलब छोटे लीगो पीसेस। लीगो जो आप बचपन में खेलते थे ना, जो खिलौने होते थे जिसको आप जोड़ जोड़ के कुछ स्ट्रक्चर बनाते थे, कार बनाते थे, कुछ भी बना लेते थे, उसको हम लीगोस बोलते हैं। ओके, लीगो पीसेस होते हैं। तो मोनोमर्स को हम लीगो से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि मोनोमर्स एक छोटे पीसेस है, छोटे होते हैं मोनोमर्स। तो मोनोमर्स मतलब छोटे लीगो पीसेस। पॉलीमर्स मतलब उन लीगो पीसेस से बना बड़ा स्ट्रक्चर। अब इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊं मैं तो मोनोमर्स लीगो पीसेस है और उस लीगो पीसेस से जो बनता है, अगर समझो तुमने गाड़ी बनाई या तुमने कुछ भी बनाया, जो वो फाइनल प्रोडक्ट बना या स्ट्रक्चर बना, तो उसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। ओके, जब मोनोमर्स कनेक्ट होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ओके, जब मोनोमर्स कनेक्ट होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और जब टूटते हैं हाइड्रोलिसिस होता है। ओके, सो जब जोड़ते हैं तब उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, कनेक्ट होते हैं तब कंडेंसेशन, और जब टूटते हैं तो हाइड्रोलिसिस। सिंपल, राइट? अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, ये तीन टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, सेकेंड वन इज डाइसैकेराइड्स, थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। तो इन नामों से आप उनको उनके बारे में हम जान सकते हो। ओके, मोनो यानी सिंगल, डाई मतलब एक से ज्यादा, और पॉली मतलब दो या दो से ज्यादा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स के इतने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स होते हैं। तो उनमें से पहला है मोनोसैकेराइड्स जिसका एक एग्जांपल है ग्लूकोज, दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। ओके, तो इनका मेन काम क्या है? अभी हम लोगों ने जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो इन टाइप्स का काम क्या है, मेन काम क्या है इनका? सो इनका मेन काम है इंस्टेंट एनर्जी देना। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे तो हम लोग थक हार के कहीं से भी आए तो हम इंस्टेंटली अगर चाय पिए, चाय में क्या होता है? शुगर होता है। शुगर कंटेंट क्या होता है? वो एक कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही होता है ना। तो अगर हम लोग चाय पिएंगे तो वी विल सडनली फील एनर्जाइज्ड। ओके, फॉर कॉफी भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। ओके, क्योंकि कॉफी पीने पे, कॉफी से ही बहुत लोग मतलब उनको एनर्जी फील होता है। दे ट्राई टू बी मोर एनर्जेटिक। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, कल एग्जाम है, आपको नींद आ रही है, तो आप क्या करेंगे? कॉफी पियेंगे तो आप जगे रहेंगे ताकि आप लोग रात भर पढ़ सके, है कि नहीं? तो इनका दूसरा काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। पहला काम है इंस्टेंट एनर्जी देना और दूसरा काम है इंस्टेंट एनर्जी स्टोर करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ओके, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम लोग ले सकते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट्स में। ओके, अगर हमें किसी चीज में कोई कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है या उसका प्रेजेंस जानना है तो हम लोग लैब में कुछ टेस्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमें शुगर्स जानना है कि
अगर एक चीज है या कुछ है तो उसके अंदर अगर शुगर है कि नहीं ये जानने के लिए हम लोग लैब में एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ओके, बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ये टेस्ट स्पेशली शुगर्स के लिए होता है। ओके, तो दूसरा, अगर हमें लिपिड्स है कि नहीं जानने के लिए हम सुडान टेस्ट कर सकते हैं। ओके, लिपिड्स प्रेजेंट है कि नहीं जानने के लिए हम लोग सुडान टेस्ट करते हैं। तीसरा, प्रोटीन्स के लिए अगर एक सब्जेक्ट में या कुछ प्रोडक्ट में प्रोटीन्स है कि नहीं हमें जानना है तो हम ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। अब हमने जाना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके, तो अब हम आते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से। ओके, प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से, और ये कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स कनेक्ट किससे होते हैं? अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। प्रोटीन के 4 लेवल्स होते हैं। ओके, प्रोटीन्स के भी 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी में क्या होता है? सीक्वेंसिंग होता है उन प्रोटीन्स का कि वो इस ऑर्डर में रहेंगे, तो प्राइमरी लेवल पे क्या होगा? उसका सीक्वेंसिंग होगा। तो सेकेंडरी लेवल पे क्या होगा? सेकेंडरी लेवल पे हीलिक्स या शीट। ओके, टर्शियरी पे अगर हम जाएंगे तो उसका 3D शेप बनेगा, प्रोटीन्स का 3D शेप बनेगा। वो किस लेवल पे होगा? टर्शियरी लेवल पे होगा। अब क्वाटरनरी लेवल पे क्या होगा? मल्टीपल चेन्स बनेंगे। प्राइमरी में सीक्वेंस होगा, सेकेंडरी में हीलिक्स बनेंगे, उसके टर्शियरी में 3D शेप लेगा, वो हीलिक्स क्या बन जाएगा? 3D बन जाएगा। और क्वाटरनरी यानी चौथे लेवल पे क्या होगा? वो जो फाइनल प्रोडक्ट या 3D शेप बना है उसके मल्टीपल चेन्स बनेंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, ये रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। ओके, एंजाइम्स में भी अगर हम ले लेंगे तो कैटलिस्ट, जिसकी वजह से एक रिएक्शन अगर हो रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को और फास्ट करने के लिए हम लोग उसमें कैटलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिससे वो रिएक्शन या जो जिससे हमें एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा। बट ध्यान रहे, ओके, पीएच और टेम्परेचर इनकी एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। ओके, पीएच भी उतना ही करेक्ट रहना चाहिए और टेम्परेचर भी उतना ही परफेक्ट रहना चाहिए जितना वो प्रोटीन को बनने के लिए चाहिए। अब लास्ट पार्ट, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स के बारे में जानेंगे हम लोग। डीएनए, इसमें क्या आता है? डीएनए आता है, आरएनए आता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आरएनए उसको यूज करता है। ओके, डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड मटेरियल एंड आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मटेरियल, और दोनों न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। ओके, तो इनके नाम में ही है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो वो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। ओके, रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, अगर अभी इनको डिवाइड होना पड़ेगा ना, तो एक ही डीएनए से काम चलेगा नहीं, तो इनको मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी, इनको डिवाइड होता रहना पड़ेगा इनको। तो इसमें क्या आता है? रेप्लिकेशन, वो लोग रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो रेप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है इनमें। सेमी कंजर्वेटिव। ओके, सेमी कंजर्वेटिव मतलब हर न्यू डीएनए में एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ओके, रेप्लिकेशन में ही ये कॉन्सेप्ट है। इसमें इसका नाम क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। ओके, सेमी कंजर्वेटिव में डीएनए जो न्यू फॉर्म होता है, तो उसमें जिससे वो फॉर्म हुआ है उसका पिछला प्रीकर्सर या प्रेडिसेसर हम बोल सकते हैं ना, तो उस प्रेडिसेसर का एक ओल्ड स्ट्रैंड और जो नया फॉर्म होगा वो नया स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएगा। तो एक नया और एक पुराना मिलके और एक नया डीएनए बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ओके, तो गाइस अब आते हैं कंक्लूजन में। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, बायोमोलिक्यूल्स ही लाइफ का बेस है। ओके, बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स लाइफ का बेस है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स में भी टाइप्स होते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से आएंगे? मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स क्या करेंगे? प्रोटीन्स स्ट्रक्चर
एंड एंजाइम्स बनाएंगे। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से क्या क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर्स और एंजाइम्स बनते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओके, लिपिड्स मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होता है। तो हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखा, न्यूक्लिक एसिड्स में हमने देखा डीएनए, आरएनए, हमने डीएनए के बारे में पढ़ा। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है और आरएनए उसे यूज करता है, ओके। तो दैट इज हेरिडिटरी। तो डीएनए के थ्रू ही हमारा हेरिडिटी आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इन्हें समझ गए तो बायोलॉजी का हाफ गेम आप जीत गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछो, और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए बायोलॉजी विद वैभव को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मेरे टीचिंग में फ्लॉ लगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं सबको पर्सनली कमेंट रिप्लाई करूंगा उनके कमेंट के ऊपर, और खुद को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा, ओके। तो थैंक्स।